औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है बायोलॉजी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। और आज हमने स्पेसिफिकली डिस्कस करना है लिवर को, क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में हमारे पास दो ऑर्गन्स आते हैं, एक लिवर और दूसरा किडनी। तो हमने आज लिवर को डिस्कस करना है। तो अगर हम लिवर को डिस्कस करना शुरू करें तो लिवर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। वैसे तो आप सारों को पता कि लिवर जिगर को कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में इसका क्या इंट्रोडक्शन है। तो ये है, इट इज़ द सेंट्रल स्टेशन फॉर मेटाबॉलिज्म एंड मेन क्लीयरिंग हाउस फॉर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। ये क्या है, सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है और मेन क्लियरिंग भी हाउस है मेटाबॉलिक वेस्ट का। ठीक हो गया। तो इसका होम्योस्टैसिस से जो है ना काफ़ी ज़्यादा गहरा रिलेशन है और ये बहुत से ऑर्गन्स के साथ मिलकर काम करता है, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट तरीन जो ऑर्गन है ना वो हमारे पास किडनी है। वो कैसे, तो वो हम इसके फंक्शंस में बयान करेंगे। तो फंक्शंस इसके क्या हैं स्टूडेंट्स। तो इसके वैसे मैं 5 फंक्शंस इकट्ठे लिख देता हूँ, लेकिन इनको एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। 5 इकट्ठे लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है ना एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन डाल दें कि भाई मुझे पता है कि ये 5 फंक्शंस मुझे याद हैं, इनके सारों के नाम याद हैं। तो हो सकता है वो आगे क्वेश्चन को ना पढ़े, हो सकता है। ठीक है। तो फंक्शंस हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका फंक्शन आता है सिंथेसिस। अगला इसके पास हमारे पास फंक्शन आएगा कन्वर्जन। कन्वर्जन के अलावा हमारे पास है स्टोरेज, रिसाइकलिंग और लास्ट में हमारे पास आएगा कन्वर्जन, स्टोरेज, रिसाइकलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये सारे के सारे आपने इकट्ठे एक बार लिख देने हैं। इनको लिखने के बाद आप इनको इसके आगे से आपने शुरू करना है, लेकिन यहाँ पर इनको आगे से शुरू करने से का मतलब से यही है कि मेरा पेज आया होगा, तो मैं इनको यहाँ से रेस करके ना सिंथेसिस से ही लिखना शुरू कर देता हूँ। आई होप आपने ये उतार लिए होंगे। तो सिंथेसिस हमारे पास क्या है। तो इधर मैं इसके नाम लिखते जाऊँगा और नीचे इसके इफ़ेक्ट्स भी साथ साथ लिखता जाऊँगा। तो सिंथेसिस ये किस चीज़ का करता है। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास है अमोनिया। अमोनिया के अलावा हमारे पास है यूरिया और यूरिक एसिड। ये इन सारों की जो है सिंथेसिस में हेल्प करता है या बराह रास्त इनकी सिंथेसिस करता है। ठीक हो गया। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। असिस्टेंस इन किडनी फंक्शनिंग। तो किडनी के फंक्शनिंग में ये असिस्टेंस यानी मदद करता है। ठीक हो गया। और ये हमारे पास पहला इसका वो हो गया। कब इसके फंक्शन हमारे पास अगला फंक्शन होता है। सबसे पहले तो इन चीज़ों का हो गया। अगला हमारे पास है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये इनकी प्रोडक्शन भी करता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या हैं। तो इसके हमारे पास 2 इफ़ेक्ट्स हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी हैं वो भी हम इसी में बता देंगे। तो अगर हम 2 प्रोटीन्स की बात करें, प्रोथ्रोम्बिन उसी की बात करें फिब्रिनोजन, ये दोनों हमारे पास हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा हमारे पास आती है एल्ब्यूमिन, जो कि हमारे पास मेंटेन करती है ब्लड ऑस्मोटिक लेवल। एल्ब्यूमिन और ये हो गया। अब इसके बाकी फंक्शंस मैं यहाँ पर साइड पे लिख देता हूँ, क्योंकि अगले पेज पे लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है, लेकिन आपने अगले पेज पे ही लिखने हैं। तो अगले जो इसके फंक्शंस हैं वो हमारे पास होता है सिंथेसिस ये करता है हमारे पास बाइल की इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होते हैं,
तो सिंथेसिस करता है ये बाइल की। बाइल हमारे पास वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इन द ब्लड में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। उसके बाद हम इसके अगले जो सिंथेसिस ये करता है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हमारे पास कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स बेसिकली रिलेटेड टू लिपिड्स लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। इन सब की ये क्या करता है सिंथेसिस, और इसके इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होते हैं, ये सारे के सारे हमारे सेल्स में काम आते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स हमारे पास आते हैं 3। अब वो 3 इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले तो ये हमारे पास आता है मेंटेनेंस ऑफ क्या कह सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इन कंपाउंड से बनती हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं ब्लड केमिस्ट्री की मेंटेनेंस, केमिस्ट्री रेगुलेशन। इसके अलावा ये स्टोरेज ऑफ एनर्जी के भी काम आते हैं। तो देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सिंथेसिस की बात है तो हमारे पास लिवर हमारे पास किस हद तक काम कर रहा है, ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। और अभी तो इसके सिर्फ पहला फंक्शन आया है, इसके अलावा 4 और फंक्शन है जो कि इतनी ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। आइए वो उन्हें देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारे पास सिंथेसिस जो हो रही थी वो शुरू में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। इन तीनों में से जो है ना, यूरिया जो है हमारे पास वो प्रिंसिपल जो है ना मेटाबॉलिक वेस्ट का काम करता है। प्रिंसिपल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। ये लिवर का प्रिंसिपल मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक हो गया। और वो जो पाथवे होता है और इसको बनाने के लिए जो पाथवे यूज़ होता है उसको हम कहते हैं यूरिया साइकिल। तो ये भी हमारे पास लिवर के अंदर ही होता है। तो यूरिया साइकिल हमने पहले भी एक बार बनाया था स्टूडेंट्स, तो हम इसको एक बार दोबारा बना लेते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास था ओरिथीन, जो कि हमारे पास रेडिली अवेलेबल होता है। उसके अंदर हम एक अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, जिससे आगे जाके हमारे पास बन जाता है सिट्रोलिन। सिट्रोलिन आगे जाके उसके अंदर एक और अमोनिया ऐड होता है, जिससे ये बन जाता है आर्जिनिनो सक्सीनेट। उसके बाद ये आगे प्रोसेस होकर बन जाता है आर्जिनिन। आर्जिनिन में फिर एक एंजाइम ऐड होता है जिसको हम कहते हैं आर्जिनेस इसमें से यूरिया को अलग कर देता है, और बाकी का जो हमारे पास होता है साइकिल वो इसी तरह ही चलता रहता है, ठीक हो गया। तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास यूरिया आ गया। तो ये हमारे पास है यूरिया साइकिल। अब हम आगे चलते हैं इसके अगले फंक्शंस की तरफ, जो कि अगला फंक्शन हमारे पास है स्टोरेज। तो अगला जो हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है स्टोरेज। तो स्टोरेज में हमारे पास ये क्या चीज़ें हैं, तो हमारे पास स्टोरेज कैसे होती है और क्या होती है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। तो पहला हमारे पास स्टोरेज कंपाउंड होता है आयरन, और उसके इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टोरेज कंपाउंड है हमारे पास आयरन। आयरन जो है इसके इफ़ेक्ट हमारे पास होते हैं, इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ ब्लड ऑफ रेड ब्लड सेल्स या RBCs। सो ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, इसके ज़रिए ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है। आगे हमारे पास जो अगला फंक्शन है वो हमारे पास अगला जो हमारे पास स्टोरेज कंपाउंड है
वो हम बताते हैं, वो है हमारे पास ग्लाइकोजन, और उसके हमारे पास इफ़ेक्ट क्या हैं। तो ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोरेज कंपाउंड के तौर पे यूज़ होता है। तो ग्लाइकोजन एज हमारे पास स्टोरेज कंपाउंड यूज़ होता है, तो इसके इफ़ेक्ट हमारे पास कुछ इस तरह आता है कि ग्लाइकोजन जो है वो भी एक एनर्जी स्टोरेज ऑफ एनर्जी के काम आता है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो हमारे पास इसके पास फंक्शन है वो हमारे पास है, तो कन्वर्जन हम किस किस चीज़ की करते हैं स्टूडेंट्स। तो कन्वर्जन हमारे पास दो तरह की होती है, वो होता है एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, और इसके वाइस वर्सा जब हमारे पास ग्लूकोज की नीड होगी तो हम कहेंगे ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में ही ये कन्वर्ट करता है, और जिसका इफ़ेक्ट हमारे पास कुछ यूँ होता है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, तो स्टोरेज और यूज़ ऑफ एनर्जी के हमारे पास काम भी आता है। इसी तरह हम नंबर सेंटर में लाइन लगाते हैं, और बाकी के जो है दो जो है कंपोनेंट्स वो भी छोटे छोटे से ही हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास कन्वर्जन हो गया। इसके बाद हमारे पास था रिसाइकलिंग। तो यहाँ पर रिसाइकलिंग हमारे पास किस कंपाउंड की होती है और उसके हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं। तो रिसाइकलिंग हमारे पास होती है ओल्ड कंटेंट्स ऑफ सेल। आपने सुना भी होगा कि जिगर खून बनाता है, बेसिकली ब्लड सेल्स। सो ओल्ड कंटेंट्स ऑफ द ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। इसके अलावा फिर हमारे पास जो लास्ट है वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये किस किस चीज़ की करता है स्टूडेंट्स, तो अब हमने ये देखना है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ये हमारे पास करता है फूड की, अगर हम ख़राब खाना खा रहे हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स, अगर हम धोए बगैर सब्जियां या फल खा रहे हैं उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनकी भी डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास लिवर ही करता है। इसके अलावा हमारे पास है जिसको हम कह सकते हैं ड्रग्स की। अब ज़्यादा दवाई खा लेते हैं तो उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन लिवर ही हमारे पास करता है, जिसके इफ़ेक्ट हमारे पास क्या होते हैं। किडनी का जो है उसी तरह किडनी के जो है डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प होती है, असिस्टेंस इन किडनी फंक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, किडनी भी हमारे पास लिवर पे कितना रिलाई करती है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं इसकी समरी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इस पूरे टॉपिक की समरी करें तो आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा लिवर के बारे में। तो लिवर के बारे में बताया कि मेन स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म है, क्लियरेंस ऑफ वेस्ट जो है, क्लियरेंस ऑफ वेस्ट का भी ये सेंट्रल हाउस है। उसके बाद हमने इसके फंक्शंस के बारे में बताया। फंक्शन हमने पहले क्या किया था, सिंथेसिस हमने की थी अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो कि हमारे पास जिसका इफेक्ट था हमारे पास किडनी फंक्शनिंग में ये काम आता था। सिंथेसिस हमने की थी प्रोटीन्स हमारे पास अगर एग्जांपल है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, इसकी हमारे पास इफेक्ट था कि ब्लड क्लॉटिंग में काम आते थे। एल्ब्यूमिन, उसका हमारे पास इफेक्ट था कि ये ब्लड ऑस्मोटिक लेवल को मेंटेन करता है। बाइल पिगमेंट की हमने यहाँ पर सिंथेसिस करता है हमारे पास जो है लिवर, वो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, ये जो हमारे पास जितने भी जिसको हम कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं, इन सब की ये हमारे पास करता है क्या कहते हैं सिंथेसिस। और जिसका इफेक्ट क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ सेल केमिस्ट्री, मेंटेनेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड स्टोरेज ऑफ एनर्जी। अब इसके अगला जो इसके पास कंपोनेंट है वो स्टोरेज का भी काम करता है। स्टोरेज किन किन कंपोनेंट्स का करता है, ये हमारे पास आयरन की स्टोरेज करता है और ग्लाइकोजन की। आयरन का हमारे पास फ़ायदा ये होता है या इफेक्ट ये होता है कि ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड हो जाती है, और ग्लाइकोजन का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी हो जाती है। कन्वर्जन ये करता है, तीसरा इसका जो है फंक्शन वो कन्वर्जन का है, वो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को आपस में कन्वर्ट करता रहता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। रिसाइकलिंग की बात करें
करें तो ये ओल्ड कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स ऑक्सीजन के सेल्स जो है मेनली आयरन को ये हमारे पास रिसाइकल करता है, जिससे ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड होती है। डिटॉक्सिफिकेशन हमारे पास लास्ट इसका पॉइंट है, जो करता है फूड की, ड्रग्स की, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की, और जिसका हमारे पास इफेक्ट ये होता है कि ये किडनी के फंक्शंस में असिस्टेंस करता है। आई होप आपके आज के टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन है तो स्टूडेंट्स आप हमें लाइव कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।